साथियों नमस्कार। मैं बात कर रहा था उस 85 साल की नौजवान महिला का जो वजन भी 100 से ऊपर का रखती है और शरीर को कई जगह से कटवा चुकी है। जितने डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते थे वो ऑपरेशन कर चुके हैं और आज गठिया की रोगी बनकर आई। तो उस गठिया को कैसे ठीक किया जाए? गठिया कोई बड़ी बीमारी नहीं है, एक साधारण सी बीमारी है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। गठिया उस रोग को कहते हैं जो बड़े जोड़ों में होता है। आपका कोहनी, कंधे, कूल्हे, इनमें जो रोग जाम हो जाता है इसको गठिया कहते हैं, गांठों में। और इस गठिया रोग से बचने के लिए पहले में ये समझना जरूरी है होता क्यों है। जो हम भोजन कर रहे हैं वह भोजन अगर सही रूप से डाइजेस्ट नहीं होता तो आम रस बन जाता है और आम रस से आम रक्त का निर्माण हो जाता है। ये आम रस और आम रक्त क्या है? आम रस का मतलब है जो रस धातु बनी, जो जीभ से राल बनती है ना, ये रस धातु है। आंख से जो पानी निकलता है ये रस धातु है। तो ये रस धातु अगर ये कच्ची रह जाएगी तो चिपकती हुई चली जाएगी। उस चिपकने का परिणाम क्या होगा कि जीभ में त्रेड़ आ जाएंगी, आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा, नसों में रुक गया तो पैरों में जलन, पिंडलियों में भड़क होने लग जाएगी, भारीपन होने लग जाएगा, फटने को होने लग जाएगा। और ऐसे ही जब आम रक्त बनता है वह हमारी रस वाहिनियों में जाकर के जम जाता है तो बीपी, ब्रेन हेमरेज, लकवा, पैरालाइज और आपके यादाश्त का कमजोर हो जाना, पार्किंसंस रोग का बन जाना, ये सभी रोग उसके कारण बन जाते हैं। बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है तो आपका गैंग्रीन रोग भी इसी कारण बन जाता है, जो अंग काला पड़ जाता है और काटना पड़ जाता है। तो डाइजेशन कमजोर होने से जो आमरस और आम रक्त का निर्माण होता है यह जब जोड़ों में जाकर के जम जाता है तो इसको हम गठिया बोलते हैं। तो ये गठिया कैसे नहीं बने, इसके लिए भोजन के बाद आप हमेशा थोड़ा सा काला नमक और अदरक का प्रयोग कर लीजिए। और भोजन में हमेशा घी होना चाहिए। बगैर घी के रोटी नहीं खाइए, बगैर घी के सब्जी नहीं खानी चाहिए और बगैर घी के आपको दाल सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि घी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का शमन करता है। अगर आप रुक्ष अन्न का प्रयोग करेंगे, रूखान यानी बगैर घी के प्रयोग करेंगे, तो रुक्ष अन्न वायु को बढ़ाता है और वायु ही गठिया बनाता है। समझा होगा ना कि वायु क्या है? गठिया, वात। तो सूखा अन्न जो है वो वायु को बढ़ाता है, इसलिए मैं कहता हूं घी का प्रयोग कर लीजिए। जितना घी खाएंगे वायु बढ़ेगी नहीं, वायु नहीं बढ़ेगी तो गठिया नहीं बनेगा, और गठिया नहीं बनेगा तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। हाँ, आप मोटे ज़्यादा हैं, इस मोटापे को दूर करने के लिए आपको दिन भर पानी का प्रयोग करना चाहिए। सुबह आप जितना जल्दी भोजन कर लेंगे और शाम को जितना लेट भोजन करेंगे और दिन भर खूब पानी का प्रयोग करेंगे तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। कफज प्रकृति के हैं क्योंकि आपका तो वजन ज़्यादा है, तो आप कफज प्रकृति के हैं तो आप दिन भर नींबू पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पित्त की प्रकृति है तो नींबू पानी का प्रयोग न करके आपको खाली पानी का प्रयोग करना चाहिए, या फिर हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए दोपहर के समय में। पानी के साथ 1 या 2 बार हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए, आपका गठिया रोग दूर हो जाएगा। और भोजन के पश्चात अगर आप बलारिष्ट का प्रयोग कर लेते हैं तो यह बलारिष्ट के साथ अगर योगराज गूगल का प्रयोग करते हैं तो यह आपके गठिया रोग को दूर कर देगा। और बलारिष्ट आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके नर्व सिस्टम को, वात वाहिनियों को ये संकुचन, आकुंचनम, प्रसारणम, उन्मेषम, निवेशम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे स वातेन सिद्धते। शरीर का फैलना, सिकुड़ना, खुलना और बंद होना ये सब वायु के द्वारा संपादित होता है। तो ये वायु को ठीक करता है, तो आपकी समस्या को दूर करेगा। और अजवाइन जो है, हलवा, रात के समय अपने भोजन के अंदर अजवाइन डाल लीजिए, या अजवाइन के साथ थोड़ी मेथी मिला करके, अजवाइन, मेथी और काला नमक मिला करके रात को सोते समय इसका प्रयोग कर लीजिए। नहीं तो हलवे के अंदर थोड़ी सी अजवाइन, मेथी डालिए और थोड़ा सा नमक डाल के वह हलवा खा लीजिए बहुत रात को सोते समय, उससे आपका गठिया रोग दूर हो जाएगा। और अगर आपको लगा कि हमेशा मुझे गैस बनती रहती है और डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं तो आप अदरक ले लीजिए, 1 पाव अदरक के अंदर 2 किलो दूध डाल लीजिए और उस अदरक को कस करके
उसकी खीर बना लीजिए। खीर से खोआ बन जाएगा, खोए से बर्फ़ी बना लीजिए। उस बर्फ़ी का प्रयोग भोजन से पहले करके आप भोजन कर लीजिए। कभी भी मीठा भोजन के बाद नहीं प्रयोग करना चाहिए। आप ऐसे प्रयोग कीजिए, देखिए आपका गठिया रोग दूर हो जाएगा। वात कुलांतक रस गोली आती है आयुर्वेद की, महायोगराज गूगल आती है आयुर्वेद की, कैशोर गूगल आती है आयुर्वेद की। इन चीज़ों का प्रयोग तभी कीजिए जब आपको मैंने जो बताया इस ढंग से अगर आप भोजन करेंगे और नहीं आराम लगे तो करना, नहीं तो दवाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य रसोई घर से आपको ठीक करेंगे। रसोई घर में जो चीज़ें मिल रही है उसका सिर्फ प्रयोग करना आपने, कैसा और कब प्रयोग करेंगे आपका गठिया दूर हो जाएगा। बहुत सी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरी और वीडियो देखना, और बहुत से फार्मूले मैंने घरेलू बताए हैं, आप उनका प्रयोग करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना, लेकिन पहले प्रयोग करना, प्रयोग करके ही आगे इसको शेयर करना है। मैं पढ़ा भी हूँ, कढ़ा भी हूँ। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।